तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। एंड ये जो है लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने टू सम प्रॉब्लम का ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख लिए हैं। इफ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है स्टाइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है मैं हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ और हर एक प्रॉब्लम में मैं जो है कि ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो तीनों अप्रोचेस जो एक अलग अलग वीडियोस में है, मैंने बता रखे हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ये टू सम प्रॉब्लम को डिस्कस किया, इसका ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल तीनों अप्रोचेस हो गए हैं। अब जो है फोरसम प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बट उससे पहले जो है कि इसका जो प्री रिक्विजिट प्रॉब्लम है उसका है थ्रीसम। ठीक है। थ्रीसम प्रॉब्लम है, थ्रीसम जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है। थ्रीसम प्रॉब्लम है, तो पहले जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो कि थ्रीसम प्रॉब्लम ये पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है आपको मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, फोरसम वाले को। ठीक है। क्योंकि विदाउट थ्रीसम को समझे जो है आपको फोरसम समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो है कि हम लोग ब्रूट, इसका जो है हम लोग बेसिकली तीनों अप्रोच देखेंगे, ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल। तीनों अप्रोचेस को हम लोग जो है देखेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके। देन उसके पहले जो है कि जैसे कि हमारे पास थ्रीसम है, तो जैसे मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई इंटीजर एरे, रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है। इसको ट्रिपलेट्स कहते हैं। तीन नंबर्स को रिटर्न करना है तो ट्रिपलेट्स कह लेते हैं। ठीक है। नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के। इस किस कंडीशन पे आई नॉट इक्वल टू जी होना चाहिए। ठीक है। आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के, और इन तीनों का जो सम है वो बेसिकली जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे है आपको ये मतलब माइंड में रखना होगा, नोटिस दैट द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। मतलब आप एक ही, जैसे कि मान लीजिए जीरो लाना है। ठीक है। तो 1 0 -1, और फिर -1 1 0, आप ऐसे करके ये दोनों देखा जाए बेसिकली तो ये दोनों क्या है, दोनों सेमी ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन क्या है, मतलब कि दोनों को मैंने अलग अलग ऑर्डर में लिख दिया, तो ये डुप्लीकेट सी नहीं होनी चाहिए अगर एक अवेलेबल है तो। ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। इसका जो है मैं आपको समझा देता हूँ, सूडो कोड क्या है। देन उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रन। देन उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके एक्चुअल कोड पे आएंगे। देन टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ओके। तो हमारे पास बेसिकली जो एरे है, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली अपने पास जो एरे है, ठीक है, बेसिकली मैं देख लेता हूँ क्या है। -1 0 1। ओके। -1 0 1, -1 0 1, 2 -1 -4, 2 -1 2 -1 4। सो हमारे पास ए एलिमेंट्स हैं। ओके। सो हमारे पास ए एरे है और इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। अब मुझे जो है के, मैं मान लेता हूँ कि जो है कि के मैंने एज्यूम कर लिया है कि अपने को ये टारगेट फाइंड आउट करना है, जो कि है के। टारगेट इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको के ना कह के अगर मैं इसको टी कह दूं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा कन्वीनियंस होगा। तो अब बताने हैं कि इस एरे में ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जो कि क्या है, जो कि अपना जो है जीरो के इक्वल है। ओके। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर लग रहा है -1 -4। यस, दिस इज -4। ठीक है। तो ये है अपने पास। तो अब इसको करेंगे कैसे। ठीक है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं। अगर मैं ऐसे ही देख के काउंट करना चाहूँ तो कौन कौन से ट्रिपलेट्स हो सकते हैं पॉसिबल। एक हो सकता है -1 +1 0, यूनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर सेम ही रहेगा। दूसरा ट्रिपलेट कौन होगा, ठीक है, दूसरे ट्रिपलेट की बात करूँ -1 -1 2।
ठीक है, 2 है ये। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा अरे -2 तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 आएंगे। अब इसको करेंगे कैसे? तो मैं जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर मैं ऐसे कह सकता हूं, ठीक है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं कि आई जो हो यहाँ हो, ठीक है, एक पॉइंटर लगाएंगे जैसे टू सम में ब्रूट फोर्स में कैसे किया था, आई और जे, आई यहां से स्टार्ट हुआ, जे यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड के। अब 3 ट्रिपलेट चाहिए, मतलब कि 3 वैल्यू चाहिए जिनका सम इतना होना चाहिए। तो बेसिकली अपने को क्या करेंगे, के जो है यहाँ से इनिशियलाइज कर लेंगे अपना, ठीक है, बेसिकली ये के है। यस यस, अगर जो है इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी इरेज इट, इसको के कह देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया, तो आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, आई जे जो है हमेशा i+1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और के जो है हमेशा j+1, सभी क्या होंगे n तक जाएंगे। एंड देन क्या करेंगे, ठीक है, इन तीनों का सम, पहले आई ये रहेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर आई यहाँ है तो जे पूरे ये चलेगा, देन के क्या आएगा, के जस्ट उसके आगे, तो के ऐसे चलेगा। तो मतलब कि बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो जैसे सिंपल सी बात है, टू सम में हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी पहले ही इसको लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर इसका मैं दिखा दूं तो इसको कैसे ये पहले क्या करेगा ये, ठीक है, आई जो होगा, जैसे कि अगर मैं इसको लूप में ही लिख दूं, ठीक है, इसका जो है अगर मैं सूडो कोड ही लिखूं आपको, देन इसका सूडो कोड जो है बेसिकली तीन ठो लूप लिखने हैं अपने को, ठीक है, 0 टू n होगा, फिर ये इसके अंदर है फॉर, बेसिकली अपने पास जी हो जाएगा, क्या होगा i+1, ठीक है, n, ये क्या होगा मतलब n तक चलेगा, फिर अपना थर्ड लूप आएगा, कॉन्सेप्ट में क्या आएगा भाई, के j+1, ठीक है, ये भी क्या होगा n तक चलेगा। ओके, देन जो है अब यहाँ पे एक केस होगा अपना, क्या, इफ यहाँ पे कोई इक्वल नहीं होने चाहिए, आई नॉट इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू जे, एंड जे नॉट इक्वल टू के, तो ये सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है, ये जे है बेसिकली। तो ये होगा, तब क्या होगा, तब जो है तीनों ट्रिपलेट्स का सम, मैं यहाँ पे आई जे एंड के, आप समझ जाइए कि मैं नम्स ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ जे, के, यहाँ पे अगर ए 0 होगा, ठीक है, इनका सम इफ 0 हो गया तो इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, स्टोर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे एंड देन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो अगर आई जो कि अब जैसे कि मैं इसको आपको एक ड्राई रन दिखा देता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं, बेसिकली इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये आई है, तो आई इनिशियली कहाँ होगा अपना, ये मतलब कि ये होगा, तो ये कितने पे होगा, ये मान लीजिए बेसिकली एरे ऑफ आई क्या होगा, ये बेसिकली अगर एलिमेंट की बात है -1 होगा इनिशियली, ठीक है, जे क्या होगा 0 होगा, ये कितने पे होगा कि 1 पे होगा। तो आई और जे थ्रू आउट द लूप चेंज नहीं होंगे जब तक ये के पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। के पहले 1 होगा, फिर ठीक है, फिर ए कंडीशन चेक करेगा, फिर के की वैल्यू कितनी होगी, फिर 2 होगी, तो ये -1 0 और ये 2 इनको सम करके देगा, फिर के की वैल्यू कितनी होगी, फिर -1 होगी,
फिर k की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी। तो जब ये पूरा k कंप्लीट हो जाएगा तब फिर देन उसके बाद j कहाँ है, j कंप्लीट होगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, i स्टिल बी सेम, फिर i क्या हो जाएगा, ये j कितना हो जाएगा, j हो जाएगा 1, i स्टिल बी द सेम, देन फिर j, फिर k कहाँ से स्टार्ट होगा, k यहाँ से स्टार्ट होगा, देन फिर k कंप्लीट होगा, फिर j यहाँ, देन सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा लूप क्या होगा, चलेगा। ओके, एंड देन कंडीशन को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। एंड देन अब मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी हो जाए कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली इसको क्या करेंगे, जब से ए होगा तो इसको सॉर्ट करके यूनिक वैल्यू के लिए हम लोग सेट का यूज कर लेंगे, ताकि जो है सॉर्ट करने के बाद, सॉर्ट क्यों करेंगे कि बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे कि मान लो सेट में विदाउट सॉर्टिंग आपने पुट किया, ये भी एक पॉइंट है। अगर मान लो आप पहले का आंसर है -1 0 1, ठीक है, इसको आपने सेट में पुट कर दिया, मान लीजिए सेट st, ठीक है, एंड देन फिर अगर कोई और आंसर आया 1 0 ठीक है, ए आया, तो ए जो है मतलब कि इन तीनों को एज अ वेक्टर आप ले रहे हैं, ठीक है, वेक्टर, और इसको स्टोर करेंगे सेट में। अगर ये सॉर्टेड नहीं होगा तो सेट क्या होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये डुप्लीकेट है या नहीं, क्योंकि इसके ऑर्डर चेंज रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट कर नहीं पाएगा। दैट इज वाई वी नीड टू सॉर्ट इट। ओके, इसको कोड दिखा देता हूँ तो मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो इसका कोड जो है बेसिकली मैंने पहले ही कर रखा है, आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो इसको जो है फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हम्म, तो बेसिकली मैंने साइज ऑफ एरे ऑफ साइज ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है के की वैल्यू क्या ले ली है, 0, मान लीजिए मैंने टारगेट ले लिया 0, इसको टी भी कह सकते हैं, के भी कह सकते हैं, कोई कुछ वो नहीं, मैंने जस्ट फॉर की के लिए ले लिया, ठीक है। एंड देन हमें आंसर रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर में आंसर, क्योंकि हमें क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर में इसलिए हमने आंसर, और एक मैंने सेट ऑफ वेक्टर ले लिया जो कि क्या करेगा, यूनिक ट्रिपलेट्स को स्टोर करेगा। यूनिक किस बेसिस पे करेगा, मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ये यूनिक स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब जो है पहला लूप चलाएंगे जो क्या करेगा, एन तक चलेगा, जे क्या होगा, जे आई प्लस 1 से चलेगा, के क्या होगा, जे प्लस 1 से चलेगा। ये सब एक दूसरे के नॉट इक्वल होने चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, ठीक। इफ तीनों का सम अगर इक्वल टू के है तो क्या करो, पहले इसको वेक्टर में टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर दो, एंड देन शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करने के बाद सेट में इंसर्ट करो। इफ अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा है, नॉट रिटन, तो क्या करेगा, आपका जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसके ऑर्डर चेंज रहेंगे। ठीक है, अगर सॉर्टेड रहेगा तो क्या रहेगा, सॉर्टेड रहेगा, सारे एलिमेंट क्या है, जैसे कि -1 1 0, अगर आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दो तो भी ये क्या होगा, -1 सॉरी 0 और 1, तो कुछ इसी तरह से तो आएगा ये, तो ये ऑलवेज सेम रहेगा भले ऑर्डर तो भी चेंज। तो दैट इज वाई वी नीड टू सॉर्ट इट। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे सॉर्ट किया, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया था तो ये जो है विदाउट सॉर्ट नहीं हुआ। देन इसके बाद हमने जो है कि इसको इंसर्ट कर लिया, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टेप्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जो है ट्रैवर्स करने पे ये जो है फॉर ऑटो ए, देन सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, देन उसको क्या कर रहे हैं, हर एक जो है क्या करेगा, उस एरे को पॉइंट कर रहा है, बेसिकली एक वेक्टर को, ये सेट ऑफ वेक्टर है ये। ठीक है, ये जैसे सेट है तो मान लीजिए इसको सेट है, तो इसमें अलग अलग ऐसे ऐसे एरेज हुए हमारे पे बने हुए, वेक्टर बने हुए, तो आईटी क्या कर रहा है, इस पूरे को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, एंड देन इसको क्या करें हम लोग आंसर में पुश कर दें, जो कि वेक्टर ऑफ वेक्टर है। ठीक है, एज अ वेक्टर ये क्या कर रहा है, पुश हो रहा है, तो देन उसके बाद उसको रिटर्न कर दें। आई होप ये आपको समझ में आएगा। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या एन तक चल रहा है, ए भी ऑन एन एवरेज एन तक चल रहा है, ए भी क्या है ऑन एन एवरेज एन तक चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, सॉर्टिंग का बिग ऑफ एन लॉग एन मान सकते हैं, ठीक, एन लॉग एन। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसकी बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल सा लूप लगा है तो वी गो ऑफ 3 लूप्स मीन्स एन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एन क्यूब हो जाएगा। देन हम लोग सॉर्ट भी कर रहे हैं, सॉर्टिंग का भी होगा वी गो ऑफ एन लॉग एन, ठीक, मास सॉर्ट की बात हो जाएगी। देन उसके बाद इसका जो है कि जो उसमें सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप जोड़ेंगे तो वी गो ऑफ एन मान सकते हैं, बेसिकली कुछ नहीं होगा। एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग भी ये स्पेस यूज कर रहे हैं जो कि क्या है वेक्टर ऑफ एन, आंसर के अगर मैं छोड़ की बात करूं तो भी सेट का यूज करें, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वीक ऑफ एन होगी। तो ये है हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। एंड देन अब जो है कि मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया था, बेसिकली अगर मैं इसको बताऊं तो मैंने सबमिट किया था, ठीक है। सबमिट करने पे ये क्या 100% वर्क नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, ठीक है। तो इसके जो है मैं बेटर अप्रोच की बात करूंगा। एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग देन आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।